यस, गुड इवनिंग ऑल। कल हमने सब जो इक्विटीज देखे, इक्विटीज में जो सभी हमने एग्जांपल लिए थे, तो वो सभी एग्जांपल्स अप्रोक्सीमेटली कुछ ने 5x ऑलरेडी रिटर्न दिया था और कुछ आगे जाके 5x रिटर्न देंगे, ऐसे थे। तो हमें ये सब समझना है कि भाई मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं कि जिनमें हम अच्छी तरह से इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। जो टॉप मोस्ट टॉप 50 कंपनीज रहती है निफ्टी की या बीएससी की टॉप 30 कंपनी रहती है, उनमें वो पोटेंशियल नहीं होता है कि वो 5x या 10x रिटर्न दे, क्योंकि क्या रहता है, वो इतनी बड़ी ऑलरेडी बन चुकी होती है कि इनमें रिटर्न तो डेफिनेटली हमें अच्छा मिलेगा, अपना पैसा सेफ रहेगा 100%। बट ये कंपनियां ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी रहती है, डेवलप हो चुकी रहती है, तो उनमें जो प्रोपोर्शन रहेगा डेवलपमेंट का या फिर शेयर बढ़ने का, वो कंपेयर टू स्मॉल स्केल में कम रहता है। स्मॉल स्केल में बढ़ने का पोटेंशियल ज्यादा रहता है, तो इसमें हमें स्मॉल स्केल में जो स्मॉल शेयर्स रहते हैं, जिनका पोटेंशियल अच्छा रहता है, जिनके फंडामेंटल अच्छे रहते हैं, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट डेफिनेटली करना है जो हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दे। 6 महीना 1 साल में अगर हमें 5x अमाउंट मिल जाती है, 2x भी अमाउंट मिल जाती है, तो दैट इज गुड, क्योंकि कंपेयर टू बैंक से हमें यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। बट अभी ये ट्रेडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस एक चीज सीखनी पड़ती है कि हम ट्रेडिंग को एनालिसिस कैसे करते हैं। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, प्रो ट्रेडर्स है, या मार्केट में एफआईएस है, डीआईएस है, वो मार्केट को एनालिसिस करते हैं। उनके सामने भी वही चार्ट होता है जो हमारे सामने होता है। तो हमें सबसे पहले तो ये चार्ट पढ़ना आना चाहिए। चार्ट पढ़ने के लिए हमें चार्ट के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। हम नॉर्मली निफ्टी चार्ट्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि नॉर्मली निफ्टी इंडेक्स होता है और निफ्टी के इंडेक्स में ज्यादातर लोगों ट्रेड भी करते हैं, और निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करना इनिशियल लेवल पे जो बिगिनर ट्रेडर है उनके लिए आसानी होती है, क्योंकि कंपेयर टू बैंक निफ्टी इसमें वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती है। बैंक निफ्टी में मार्केट में जितने भी इंडेक्स है उसमें बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो वहां पे ट्रेड करने से पहले हमें बहुत बार वर्कआउट करना पड़ता है, अच्छा एक्सपीरियंस आना चाहिए ट्रेडिंग का, उसके बाद हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। बट इनिशियल लेवल पे हमें जो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, इंडेक्स ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, वो हमें निफ्टी से स्टार्ट करनी है। तो हमारे कंसेप्ट भी जो है चार्ट एनालिसिस के, वो भी हमें निफ्टी के चार्ट से सीखने हैं और समझने हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये चार्ट पे जो आपके सामने अभी चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में आपको कुछ कैंडल्स दिख रहे हैं। तो ये कैंडल्स क्या है? ये जैपनीज कैंडल्स है। नॉर्मली कैंडल्स के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो हमें जो चार्ट है वो कहाँ कौन कौन से इसमें हम देख सकते हैं। बार चार्ट है, कैंडल चार्ट है, फिर होलो कैंडल्स है, लाइन चार्ट है, लाइन विथ मार्कर्स है, स्टेप लाइन्स है, रिया है, इतने सारे ऑप्शंस है जिसमें हम चार्ट को देख सकते हैं। बट हम फॉलो करते हैं कैंडल्स, और 99% जो भी ट्रेडर्स है वो कैंडल्स को ही फॉलो करते हैं। एडिशनल्स हम एक दो और भी ऑप्शंस है जिनको देखेंगे चार्ट देखते समय, बट इनिशियल लेवल पे हमें जो बिगिनिंग करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, वो कैंडल्स को लेकर करनी है। तो ये कैंडल्स में क्या होता है, ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, कहीं पे रेड कैंडल दिख रही है। तो नॉर्मली कैंडल्स में दो ही टाइप के कैंडल्स होते हैं, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब रहता है कि जब भी मार्केट बुलिश होता है, फिर या वो जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम फ्रेम का कैंडल है, वो टाइम फ्रेम में बायर ज्यादा थे, और बायर ज्यादा थे इसके लिए वो कैंडल बुलिश बनी। बुलिश मतलब क्या? मार्केट ऊपर जा रहा है। और जब भी रेड कैंडल बनती है, तभी रेड कैंडल्स में क्या होता है, थोड़ी सी सेलिंग होती है। अभी आज का मार्केट तो डेफिनेटली बुलिश था, इतना अप ट्रेंड मार्केट ने दिया, बट फिर भी इसमें कुछ कुछ रेड कैंडल्स है। तो हमें ये समझना है कि भाई मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो, फिर भी उसमें दोनों तरफ की कैंडल्स डेफिनेटली आएंगी। ये हमेशा होता रहेगा और ये हमें समझना है। मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो भी यहाँ पे कहीं कहीं जगह पे जहां पे रेजिस्टेंस होता है, वहां पे सेलर्स आएंगे, थोड़ा बहुत सेल करेंगे। एक तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या फिर मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे। अगर वो सक्सेस नहीं हुए तो उसके बाद वापस ग्रीन कैंडल बनेगी और वापस मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। बट ये जो सिनारियो है, ये हमें डेली मार्केट में देखने मिलता है। नॉर्मली कभी भी मार्केट वन वे डायरेक्शन, हर कैंडल ग्रीन या हर कैंडल रेड, ऐसे नहीं होगा ना। 100% ऐसे नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि जहां पे भी थोड़े बहुत ऊपर जाने के बाद वहां पे कुछ प्रॉफिट्स या कुछ ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि दे आर हैप्पी विद दैट। सपोज अगर यहाँ पे हमने देखते हैं कि मार्केट यहाँ से खुला और यहाँ तक बढ़ा, तो ये जो बढ़ने के बाद उसको अगर लगा कि भाई मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ज्यादा क्वांटिटी ली होगी तो एटलीस्ट वो 50 क्वांटिटी बुक करेगा, 50%। तो वैसे रहता है, तो वो अगर वो बुकिंग करने लगता है
प्रॉफिट बुकिंग करने लगता है। तो उसके बाद क्या रहेगा, जिसने बाय किया है वो सेल करेगा। हम ये बायर्स के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं। सेलर जो रहते तो सेलर्स अपनी पोजीशन बना के रखते हैं, सेलर्स की पोजीशंस को कैसे टैली कर रहा है हम आगे सीखेंगे। लेकिन ये जो कैंडल्स बनती है उसके पीछे की हिस्ट्री, कैंडल्स को समझना हमें आना चाहिए। इसके लिए हम ये सब समझ रहे हैं कि भाई ये जो कैंडल्स बनती है वो क्यों बनती है। ग्रीन कैंडल डेफिनेटली बायर्स है, रेड कैंडल डेफिनेटली सेलर्स है। बट बुलिश मार्केट में भी रेड और ग्रीन कैंडल दोनों बनेंगी, क्योंकि कोई कोई जगह पे आके जो बुलिश का मार्केट है उसमें भी सेलर्स थोड़ा बहुत सेल करने की कोशिश करेंगे, सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसमें वहां पे थोड़ी बहुत सेलिंग हमें दिखेगी। वो सेलिंग्स में दो टाइप की सेलिंग हो सकती है, या प्रैक्टिकली वहां पे सेलर्स हो सकते हैं या फिर जो बाहर से वो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। तो ये हमें समझ के लेना है, हर रेड कैंडल मतलब सेलिंग कैंडल नहीं होती और हर रेड कैंडल के ऊपर हमें सेलिंग नहीं करनी होती है। हमें यह भी समझना है अगर बुलिश मार्केट है तो फिर वहां पे रेड कैंडल जो आती है वो वहां पे शायद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या फिर थोड़ा रिट्रेस कर सकता है मार्केट, क्योंकि जिन्होंने पहले एंट्री की थी स्मॉल लेवल पे यहाँ पे, वो यहाँ पे आके थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन हल्का करेंगे, 50% प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यहाँ पे रेड कैंडल्स बनना तय है। तो ये हमें नॉर्मली डेली मार्केट में देखने मिलता है और ये हमें कैंडल्स को भी कैंडल्स में समझना है, क्योंकि ये अगर हम समझेंगे तभी हम चार्ट्स को समझ पाएंगे और चार्ट्स को समझ पाएंगे तो उसके बाद ही हम चार्ट्स को एनालिसिस कर पाएंगे और एनालिसिस कर पाएंगे अच्छी तरह से, तभी हम चार्ट्स में अच्छा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं डेली मार्केट्स में। तो हमें ये समझना है भाई, जो चार्ट हम डेली देखते हैं, नॉर्मली बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं जो 1 मिनट का चार्ट देखते हैं, 3 मिनट का चार्ट देखते हैं, 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, कोई 1 आवर्स का चार्ट देखता है। तो हम कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि हमें कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है। नॉर्मली 5 मिनट्स का चार्ट इंट्राडे ट्रेड के लिए अच्छा होता है। 5 मिनट्स का चार्ट आप डेली देख सकते हो। जो परसों हमने कहा था भाई ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन में आपको निफ्टी का चार्ट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में डेली एटलीस्ट ऑब्जर्व करना है, जब तक आपको पता नहीं है बट आपको ये ऑब्जर्व करना है। अभी हम इंट्राडे ट्रेडिंग सीखेंगे, इंट्राडे के कुछ फंक्शन सीखेंगे, तभी इसमें हमें कौन कौन से इंडिकेटर्स लगाना है वो भी सीखेंगे। बट इनिशियल लेवल पे ये जो चार्ट है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स लगाए हैं मैं पहले तो इनको निकाल देता हूं, तो एटलीस्ट क्या है आपको ये चार्ट क्लियर दिखे। ये अभी क्लियर चार्ट है, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल्स रेजिस्टेंस वगैरह मार्क किए वो मैन्युअली मार्क किए गए हैं, वो ठीक है। बट इनिशियल लेवल पे जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो कैंडल्स की पोजीशंस है, मार्केट की पोजीशन है। मार्केट कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट होके यहां तक बंद हो गया। तो हमें ये समझना है भाई मार्केट आज तो बुलिश मार्केट था, बट फिर भी इसमें कुछ ग्रीन कैंडल्स बनी है, कुछ रेड कैंडल्स बनी है। तो जैसे कि मैंने कहा बुलिश मार्केट में भी रेड कैंडल्स बनेंगी, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, कुछ सेलर्स आएंगे, पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे या फिर मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे। बट अगर बायर्स ज्यादा है तो डेफिनेटली कुछ समय बाद 1-2 कैंडल के बाद डेफिनेटली बायर्स आएंगे और सेलर्स को अवॉइड करेंगे, सेलर्स के प्रेशर्स को वर्कआउट करते हुए अपना प्रेशर्स दिखाएंगे, तो मार्केट वापस ऊपर जाएगा और वापस ग्रीन कैंडल बनेगी। तो आज दिन भर वैसे ही चलता रहा, मार्केट बुलिश ही था, उसमें कई कई जगहों पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आई, कुछ जगह पे सेलर्स ने भी ट्राई किया नीचे लेके जाने का, लेकिन फिर भी मार्केट बुलिश था, तो उसकी वजह से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये जो कैंडल्स है, ये जो रेड कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, इसको हमें समझना है, एनालिसिस करना है मार्केट समझने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे। मार्केट में दो टाइप की कैंडल्स होती है, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल, जो मार्केट बढ़ने वाले मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, जो होती है ग्रीन कैंडल बढ़ने वाले कैंडल। और जब मार्केट गिर रहा होता है, मार्केट तेजी से नीचे आ रहा होता है, तभी जो बनती है वो रेड कैंडल होती है। तो दोनों में फर्क क्या होता है, कलर का फर्क होता है, लेकिन वो कलर का फर्क क्यों होता है वो हमें समझना है। नॉर्मली ग्रीन कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे नीचे होता है, बॉडी का नीचे विक के अबव, और जहां से रियल बॉडी स्टार्ट होती है वहां से ग्रीन कैंडल का ओपनिंग होता है, और जहां पे रियल बॉडी खत्म होती है वहां पे क्लोज होता है। मतलब स्मॉल अमाउंट पे या फिर निचले स्तर पे ओपन होके हाई स्तर पे बंद होती है, वो ग्रीन कैंडल होती है। उसमें वीक हो या ना हो वो हमें बाद में देखना है, लेकिन वीक होता है तो डेफिनेटली उसमें हाई पॉइंट भी हमें मिल जाता है, और वीक नीचे की तरफ हो तो उसमें हमें लो पॉइंट भी मिल जाता है। बट नॉर्मली रियल बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो रियल बॉडी का ओपन और क्लोज के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कैंडल का कलर कैसे होगा। अगर नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज होती है तो बॉडी का कलर ग्रीन होगा, क्योंकि वो बढ़ते मार्केट का निशानी है, इसके लिए बढ़ते मार्केट का कलर ग्रीन हम मानते हैं।
और उसके हिसाब से ये कैंडल ग्रीन बनती है। जिस दिन या फिर जो भी समय के हम कैंडल देख रहे हैं उस समय में अगर मार्केट ओपन या फिर वो कैंडल ऊपर वाले स्तर पे ओपन होती है और नीचे वाले स्तर पे क्लोज होती है, जिसमें ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है, ऐसे कैंडल को हम रेड कैंडल कहते हैं, बेरिश कैंडल कहते हैं। इसका वीक अगर ऊपर है तो वो उसका हाई और लो, ऊपर वाले वीक का जो अपर पॉइंट है वो हाई कहलाएगा, नीचे वाले वीक का जो लो पॉइंट है उसको लो कहलाएगा। तो दोनों कैंडल में कॉमन चीज क्या है, हाई और लो पॉइंट दोनों कैंडल के सेम ही रहते हैं। ऊपर वाला जो वीक का हाई पॉइंट है वो हाई कहलाएगा, ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, दोनों कैंडल में हाई पॉइंट वीक का हाई पॉइंट ही रहेगा और वीक का लो पॉइंट है वो दोनों वाले कैंडल में लो पॉइंट ही रहेगा। लेकिन सिर्फ पोजीशन यहाँ पे चेंज होती है ओपन और क्लोज की। ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे रहेगा, क्लोज ऊपर रहेगा, रेड कैंडल में ओपन ऊपर रहेगा और क्लोज नीचे रहेगा। और ये जो बीच वाली बॉडी है जिसे हम रियल बॉडी कहते हैं, और ये रियल बॉडी को समझना हमें इंपॉर्टेंट है। ये रियल बॉडी के अबोव जो है उसे हम अपर शैडो या अपर वीक कहते हैं, और जो नीचे वाली वीक है उसे हम लोअर शैडो या फिर लोअर वीक कहते हैं। तो हमें ये बेसिक कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखने। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, जिनको नए बिगिनर स्टेटस है, नए बिगिनर्स लर्नर्स है, वो सब इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। बट आपको ये समझना है ये रियल बॉडी है, ये अपर शैडो है, ये लोअर शैडो है। ये रेड बॉडी कैंडल में ये रियल बॉडी है, ये अपर शैडो है, ये लोअर शैडो है। इसमें हाई और लो पॉइंट दोनों के सेम रहेंगे, मतलब कैंडल का ऊपर वाला जो पॉइंट है वो हाई रहेगा, कैंडल का लो वाला पॉइंट है वो लो पॉइंट रहेगा। सिर्फ ओपन और क्लोज, ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे क्लोज ऊपर, रेड कैंडल में ओपन ऊपर क्लोज नीचे रहेगा। तो ये हमें समझना है दोनों कैंडल्स में। इसमें कंसेप्ट सबके क्लियर हो जाने चाहिए। भाई ग्रीन कैंडल में क्या रहता है, ग्रीन कैंडल्स आर बुलिश क्लोजिंग हायर देन द ओपन, जहां पे ओपन हुआ उससे ऊपर वो क्लोज होंगे, इसके लिए वो ग्रीन कैंडल रहेंगे, इसके लिए वो ग्रीन कैंडल बनते हैं। और बेरिश कैंडल में क्या रहेगा, क्लोजिंग लोअर देन द ओपन, यहाँ पे ओपन हुआ और उसके नीचे अगर वो क्लोज होता है तो वो रेड कैंडल होता है, इसके लिए हम उसको बेरिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि जहां पे ओपन रहा वो लेवल को वो सस्टेन नहीं कर पाया और उसके नीचे उसने ओपन दे दिया, क्लोज दे दिया, इसके लिए उसे हम बेरिश कैंडल कहते हैं। अभी इसमें हमें समझना क्या है कि भाई ये जो कैंडल है उसकी जो रियल बॉडी रहती है वो रियल बॉडी हमें बहुत बार अच्छे सिग्नल्स देती है। तो हमें ये कैंडल्स को समझना है। और कैंडल्स के मार्केट में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मोर देन 40 टाइप्स है, बट सब टाइप्स हमें नहीं पढ़ने, क्योंकि सब टाइप्स के कैंडल्स को पढ़ने की कोई जरूरत मार्केट में नहीं होती है, सिर्फ उनको समझना जरूरी है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इनको समझे, इसको वर्कआउट करें और इन कैंडल्स को फॉलो करें। तो इसमें हमें क्या करना है, इसकी जो बॉडी रहती है, अभी जो बड़ी कैंडल होती है उसमें रियल बॉडी जो रहती है वो लार्ज होती है, तो ये अच्छे सिंबल वाली कैंडल रहती है, मतलब यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ज्यादा है। जब रियल बॉडी थोड़ी सी छोटी हो जाती है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर है लेकिन वो कम है। तो हमें ये समझना, ये इसकी जो रियल बॉडी होती है इससे हमें समझता है कि भाई जो प्रेशर है बायर्स का या सेलर्स का वो कम है या ज्यादा। अगर रियल बॉडी बड़ी हुई ग्रीन कैंडल की तो उसमें बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, रियल बॉडी अगर छोटी होती है तो उसमें बायर्स का प्रेशर है लेकिन थोड़ा सा कम है। सेम अगर रेड कैंडल यहाँ पे होती तो रेड कैंडल्स में सेलर्स का प्रेशर रियल बॉडी में ज्यादा रहेगा, और स्मॉल रियल बॉडी वाली रेड कैंडल होती तो उसमें सेलर्स का प्रेशर है लेकिन वो कम होगा। ये हमें समझना है इन कैंडल्स को देख के। इसके बाद जो रेंज रहती है कैंडल की वो हमें समझनी है। कैंडल्स की शैडो जितनी बड़ी रहेगी उतना उसका रेंज बड़ा रहेगा। कैंडल्स के अबो अगर उसका शैडो दोनों साइड में ज्यादा है तो उसकी वाइड रेंज हो जाती है, वाइड रेंज हो जाती है। तो ये कैंडल्स की रेंज हमें बताती है कि भाई रेंज जितनी ज्यादा है उतनी वोलेटिलिटी ज्यादा है, और रेंज जितनी कम है उतनी वोलेटिलिटी कम है, क्योंकि मार्केट्स में बायर्स और सेलर्स का हमेशा लड़ाई तो होती ही रहेगी, लेकिन इसकी रेंज जितनी ज्यादा है उतनी वोलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा है। ये हमें मार्केट्स के कैंडल्स जो है वो हमें अपडेट करते हैं। तो ये हमें समझना है, स्मॉल रियल बॉडी है लेकिन उसकी अगर शैडो अगर बहुत ज्यादा है बॉडी से ज्यादा तो इसकी ये वाइड रेंज बॉडी हो जाती है, वाइड रेंज वाली कैंडल हो जाती है, तो उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है। ये हमें इससे अंडरस्टैंड करना है। और जिन कैंडल्स की जो अपर शैडो है या लोअर शैडो है वो कंपेयर टू बॉडी थोड़ी सी कम होती है या छोटी होती है, तो उसमें बायर्स और सेलर्स का प्रेशर है लेकिन वो अप टू द लिमिट, सर्टेन लिमिट ही है, तो मतलब उसमें वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम है कंपेयर टू ये कैंडल। ये कैंडल में वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, ये कैंडल में वोलेटिलिटी कम है। तो ये हमें
बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद शैडो लोकेशन। अभी शैडो लोकेशन से हमें यह पता चलता है कि भाई कैंडल के ऊपर से प्रेशर कहां पे है। अभी ये जो कैंडल हमें रेड में दिख रही है, बट इसमें सिर्फ अपर शैडो है, यहाँ पे लोअर शैडो नहीं है। बट ये अपर शैडो क्यों है? क्योंकि मार्केट ऊपर जाना चाहता था, बट ऊपर से सेलर्स का प्रेशर आ गया। सेलर्स के प्रेशर की वजह से ये अपर शैडो बनी, और बायर्स इसको यहां से भी ऊपर लेके जाना चाहते थे, बट सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था, इसके लिए बायर्स यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, और कैंडल क्लोजिंग के टाइम कैंडल जो हाई थी उससे नीचे अपर शैडो बना के क्लोज हो गई। मतलब यहाँ पे अपर शैडो है, तो ऐसी कैंडल हमें जब भी देखती है तो हमें यह सोचना चाहिए कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। सिर्फ कैंडल्स के प्रेडिक्शन के ऊपर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेते, बट हमें वो एटलीस्ट अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि यहाँ पे ये कैंडल्स हमें क्या बता रही है, तो इसीलिए हमें ये कैंडल्स को समझना जरूरी है। अभी ये जो कैंडल है इसमें लोअर शैडो है, बट इसमें अपर शैडो नहीं है। ये कैंडल नीचे जाना चाहती थी, मतलब यहाँ पे सेलर्स ज्यादा थे, सेलर्स इसको प्राइस को नीचे लेके जा रहे थे, बट नीचे से बाइंग आ गई, मतलब यहाँ से बायर्स आ गए, और बायर्स ने ये प्राइस को इसके नीचे जाने नहीं दिया जो लोअर पॉइंट है उसके, और उसको एटलीस्ट लोअर पॉइंट से काफी हद तक ऊपर लेके आया, और फिर वहां पे वो कैंडल क्लोज हो गई। मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर्स थे, सेलर्स ये प्राइस को नीचे लेके जा रहे थे, बट एट दैट टाइम बायर्स आ गए, और बायर्स का प्रेशर इतना ज्यादा था कि कैंडल को नीचे क्लोज नहीं होने दिया, और नीचे से इसको लोअर शैडो बना के लोअर शैडो से ऊपर कहीं पे इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, ये हमें सिर्फ एक सिंगल कैंडल बताती है। तो सिंगल कैंडल के ऊपर हम कभी भी मार्केट को जज नहीं करते, उससे पहले वाली बनने वाली कैंडल्स, उसके बाद में बनने वाली कैंडल्स को सबको एक साथ रिकमेंड करके उनका एक साथ प्रेडिक्शन निकालते हैं। सिंगल कैंडल के ऊपर हम प्रेडिक्शन नहीं निकालते, और सिंगल कैंडल के ऊपर हम ट्रेड भी नहीं लेते, तो ये हमें समझना है। बट इन सब कैंडल्स का हमें इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, इसके लिए हम ये चीजें समझ के ले रहे हैं। इसके बाद आती है डोजी कैंडल। देखो हम इन सब कैंडल्स को एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि इनको डीप में समझने की कोई जरूरत नहीं है, बट हमें यह पता होना चाहिए कि मार्केट में इंपॉर्टेंट कैंडल्स कौन सी है। मार्केट में ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल तो हर जगह बनेगी, हर जगह दिखेगी आपको, बट उसमें से जो भी कैंडल्स है उनमें से इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सी होती है ये हमें समझना है। तो डोजी कैंडल होती है वो बहुत बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक कोई भी अप ट्रेंड चल रहा हो उसके बाद अगर डोजी कैंडल बनती है, या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा हो उसके बाद अगर डोजी कैंडल बनती है, तो वहां पे रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। तो हमें ये याद रखना है, जहां पे भी हमें डोजी दिखे तो वहां पे उसके बाद, क्योंकि ये क्या रहता है इनडिसिसिव कैंडल होती है, इसमें प्रेशर दोनों जगह से दिख रहा होता है। ये जो सिंपल डोजी है इसमें बायर्स और सेलर्स का दोनों जगह का प्रेशर है, जहां पे ओपन हुई थी वहीं के आसपास वो क्लोज हो गई, क्योंकि दोनों जगह से प्रेशर है, तो ये इनडिसिसिव कैंडल है। बट इसके बाद जो प्रेशर अगर मेंटेन रहा तो जो पैटर्न चल रहा था, जो ट्रेंड चल रहा था, वहां से रिवर्सल मार्केट हो सकता है, ऐसा मार्केट हमें ये कैंडल के हिसाब से बता रहा है। तो हमें ये डेली कैंडल्स में हम जो भी चार्ट देखते हैं, इक्विटीज के चार्ट हो या फिर इंडेक्स के चार्ट हो, उसमें ये देखना है कहां पे भी डोजी अगर बनती है तो डोजी मैक्सिमम टाइम रिवर्सल को प्रेडिक्ट करती है। बट ऐसा नहीं होगा कि हर बार डोजी से रिवर्सल ही आएगा, बट 80% ऐसे होता है, 80%, ध्यान रखिए 100% नहीं, बट 80% नॉर्मली डोजी से रिवर्सल प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो हमें वो मार्केट में पोजीशन कहीं पे भी, हम डेली मार्केट देख रहे हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या फिर इक्विटीज ट्रेड कर रहे हो, तो कहीं पे हमने पोजीशन लेके रखी है, वन ट्रेड मार्केट जा रहा है, वन वे मार्केट जा रहा है, बट उसके बाद अगर कोई डोजी बनती है तो वहां पे हमें एक तो एटलीस्ट थोड़ा सा हल्का हो जाना है, पोजीशन हल्की कर लेनी, या फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी रहना है, या फिर हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ताकि हमारा जो प्रॉफिट दिख रहा होगा या फिर जो बन रहा होगा वो ज्यादा हम बुक कर पाए। तो ये हमें ध्यान देना है कि डोजी कैंडल जहीं पे भी बनती है वहां से रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं, तो ये हमें हमेशा समझना है। देखो अभी ये एक कैंडल का चार्ट है जहां पे अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड बनने के बाद ये सिंपल डोजी बनी, और सिंपल डोजी बनने के बाद मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, उसके बाद यहाँ पे भी एक डोजी बनी है। देखो ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, बट क्या रहता है हमें ये समझना है, डोजी अगर टॉप और बॉटम में बनती है तो ही वो इफेक्ट देती है, इन बिटवीन अगर डोजी बनता है कैंडल तो वो उतना इफेक्ट नहीं देगी। तो हमें टॉप और बॉटम तो कोई निकाल नहीं सकता है,
बट हमें मार्केट की पोजीशन से हमें वर्कआउट करना है कि भाई इतना बड़ा ट्रेंड हो चुका है और उसके बाद अगर उस कैंडल्स इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ये कैंडल के ऊपर, और उसके बाद अगर वो रेड कैंडल बना रहा है तो डेफिनेटली यहां से रिवर्सल आने के चांसेस है। अगर हमने पोजीशन यहाँ पे कहीं पे ली होगी बाइंग की, तो हमें ये कैंडल के बाद एटलीस्ट अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की करनी है या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना है ताकि हमारा प्रॉफिट हमें मिल सके। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। तो ये डोजी हमेशा रिवर्सल पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करता है, बट ये इन बिटवीन बने तो नहीं, ये जब भी टॉप मार्केट के चार्ट के टॉप पर बनेगा या फिर लोअर बॉटम में बनेगा तभी ये 100% रिवर्सल को हमें प्रेडिक्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। बट हमें ये ध्यान में रखना है इन बिटवीन मार्केट में कहीं बने तो उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, उसका इंपॉर्टेंस रहेगा इनडिसिसिव है तो हमें अगले कैंडल का वेट करना है, अगले कैंडल जो हमें प्रेडिक्ट करेगा उसके हिसाब से हम उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद हमें कैंडल्स को ध्यान में रखना है, कौन सी, शूटिंग स्टार। अभी शूटिंग स्टार कैसे रहता है, शूटिंग स्टार एक तो जो हैमर रहता है, हैमर्स का उल्टा रहता है। तो हैमर्स का उल्टा रहेगा तो उसे हमें ये देखना है, ये भी रिवर्सल प्रेडिक्ट करता है, बट ये हमें देखना है कि ये कहां पे बना है, क्योंकि ये हमेशा रिवर्सल के लिए हमें कोई ट्रेंड चाहिए, जो ट्रेंड वर्कआउट हो सके उसके बाद ये रिवर्सल को वर्कआउट करेगा। जैसे हमने ये चार्ट में देखा कि यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद डोजी कैंडल बनी और उसके बाद रिवर्सल आया, तो हर बार डोजी कैंडल बनेगी क्या, नहीं, कभी कभी शूटिंग स्टार भी बन सकता है। तो यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद शूटिंग स्टार बना है और शूटिंग स्टार के बाद एक रिवर्सल आया है। तो शूटिंग स्टार में हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तभी भी पोजीशंस वर्कआउट करनी है। अगर हमारी बाइंग पोजीशन है तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनने के बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे और अपने पोजीशंस को हल्का करेंगे या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे ताकि हमारा जो प्रॉफिट हमें दिख रहा होगा वो एटलीस्ट हम ज्यादा से ज्यादा बुक कर सके, क्योंकि उसके बाद 80% ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, होता है मार्केट में बहुत बार। तो हमें ये ध्यान में रखना है भाई ये कैंडल्स भी हमें अलाउ करती है प्रेडिक्ट करने के लिए, बट अगर हमें पता हो तो इसके लिए हमें इनका इंपॉर्टेंस याद होना चाहिए और जब भी हम मार्केट में चार्ट देखें तभी ऐसी पोजीशंस देखते ही हमें ये समझना चाहिए। उसके बाद बेरिश रिवर्सल, हैंगिंग मैन। अभी जो ये शूटिंग स्टार था उसकी एग्जैक्टली अपोजिट ये कैंडल है, बट ये भी बेरिश रिवर्सल को दिखाता है, ये भी पैटर्न रिवर्सल पैटर्न ही है, बट ये हमें बेरिश रिवर्सल पैटर्न इसे कहते हैं। ये भी रिवर्सल ही दिखाएगा, जो अप ट्रेंड चल रहा होगा, अप ट्रेंड में अगर ये कहीं पे भी बन जाता है तो ये जो ट्रेंड चल रहा है उसको रिवर्स करेगा। तो ये अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद ये हैंगिंग मैन पोजीशंस बनी, तो हैंगिंग मैन पोजीशन से ये ट्रेंड जो था ये रिवर्सल हो गया। बट ये कैसे है, मैंने आपको कहा कि 100% वर्कआउट नहीं होता है, तो हमें ये ध्यान में रखना है 80% ये वर्कआउट होता है। बट अगर ऐसी कहीं कैंडल हमें मिल जाए तो वहां पे अपनी पोजीशन जो है, सपोज हमने यहाँ पे कहीं बाय किया होगा, यहाँ से हमारा प्रॉफिट चलते आ रहा है, प्रॉफिट चलते आ रहा है, बट यहाँ पे ये कैंडल बनने के बाद हमें अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की कर लेनी है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, ताकि अगर इसके बाद मार्केट फॉल होता है तो हम फॉल से जो प्रॉफिट अपना मिस होगा उससे बच जाए और प्रॉफिट बुक कर पाए। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हमें सेलिंग पोजीशन लेनी है तो डेफिनेटली इसका लो ब्रेक हो जाने के बाद हम सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं, बट हमें वो पहले जो प्रॉफिट है वो बुक करना है, तो वो हमें हमेशा ध्यान में रखना है, हैंगिंग मैन रिवर्सल पैटर्न है। अभी हम नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, हैमर। हैमर कैंडल है, वो भी रिवर्सल पैटर्न है, बट देखो इसका हैमर का कलर मैटर नहीं करता है, बट ये कहां पे बनी है। नॉर्मली अगर ये बॉटम में बनी है तो जो लोअर ट्रेंड है उसको रिवर्स करेगी, तो ये हमें देखना है ये बॉटम में बन रही है क्या। अगर हैमर बॉटम में बनता है तो डेफिनेटली ये जो डाउन ट्रेंड है इसको खत्म करेगी। मतलब क्या रहता है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हमने ये देखा था, जब भी कैंडल्स को शैडो होती है, इसको सिर्फ लोअर शैडो है, अपर शैडो नहीं है। यहाँ पे नीचे से बायर्स का प्रेशर आया था, बायर्स के प्रेशर ने ये प्राइस को इसके नीचे नहीं जाने दिया, इसके लिए बायर्स ने इसको यहाँ ऊपर तक लाके बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। तो उसके बाद हमें इसमें क्लियरली दिख रहा है इसमें बायर्स का प्रेशर है, क्योंकि इसमें सिर्फ लोअर शैडो है।
तो मतलब यहाँ पे बायर्स का पोजीशन स्ट्रांग है और वो जो प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे, तो उसके बाद वाली कैंडल अगर ग्रीन बनती है और ये जो हैमर है उसके हाई को ब्रेक करती है, तो उसके बाद डेफिनेटली वहां पे रिवर्सल आ रहा है, उसके बाद हम वहां पे एंट्री ले सकते हैं। जैसे ही देखो ये हैमर बना, उसके बाद ये पहले वाले कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दी, बट सेकंड वाली कैंडल ने रेड कैंडल बनी फिर भी क्लोजिंग उसके ऊपर दी है क्या? नहीं, ये कैंडल ने भी क्लोजिंग ये हाई के ऊपर दी नहीं है। तो हमारी एंट्री कहां पे होगी? ये थर्ड कैंडल में एंट्री होगी, क्योंकि जो हैमर का हाई है वो ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तभी हमें एंट्री करनी है। हमेशा क्लोजिंग को इंपॉर्टेंस देना है। आप टाइम फ्रेम कौन सा भी फॉलो करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 3 मिनट करो, लेकिन हम जो कैंडल्स के सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उसमें हमें क्लोजिंग देखनी है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाके अगर वो शैडो रख के नीचे आ रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रेशर दिखाई देगा सेलर्स का या बायर्स का। बट अगर क्लोज हो जाती है तो मतलब डेफिनेटली वहां पे बायर्स अवेलेबल है या फिर सेलर्स अवेलेबल है, तो इसके लिए क्लोजिंग को इंपॉर्टेंस देना है। क्लोज हो जाने के बाद हमें एंट्री लेनी है, हमेशा ये याद रखना है। उसके बाद बुलिश रिवर्स, मतलब इन्वर्टेड हैमर। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा? ये हैमर देखा, और सेम हैमर को अगर हम इन्वर्टेड करते हैं तो वो भी हमेशा रिवर्सल को प्रेडिक्ट करता है। बट इसका कलर कौन सा रहेगा, रेड या ग्रीन, वो मैटर नहीं करता है। इसकी जो शैडो है वो बॉडी से एटलीस्ट 2 टाइम्स बड़ी हो जानी चाहिए। सिर्फ अपर शैडो रहेगी, नीचे शैडो रहे या ना रहे ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, छोटी शैडो रहेगी तो चलेगी। नीचे अगर ज्यादा शैडो रहेगी तो उसे हम इन्वर्टेड हैमर नहीं कहेंगे, बट अगर लिमिटेड शैडो है तो इसे हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। और इसकी पोजीशन क्या है वो इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट में अगर लोअर ट्रेंड के बाद ये बनता है तो डेफिनेटली वो यहां से लोअर ट्रेंड खत्म होने को आ रहा है, या फिर वहां पे सेलर्स का प्रेशर खत्म हो रहा है और बायर्स वहां पे आ सकते हैं, ऐसा ये अपडेट करता है। अभी आप कहोगे कि भाई ये कैंडल में तो हमें समझ में आ रहा था कि भाई बायर्स का प्रेशर है इसके लिए, इसके बाद रिवर्सल आ गया। ये कैंडल में तो सेलर्स का प्रेशर दिख रहा है, फिर भी ये रिवर्सल क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या होता है, अगर ये ट्रेंड बहुत बड़ा हो गया है डाउन ट्रेंड, तो सेलर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो हमें ये साइकोलॉजी समझनी है, सिर्फ प्रेशर काम में नहीं आता। अगर वो सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अगर ट्रेंड बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, उसने मार्केट ने बहुत बड़ा ट्रेंड फॉलो किया है, तो उसमें उसके कुछ समय बाद सेलर्स हो या बायर्स हो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और एग्जॉस्ट होने के बाद वो पोजीशंस रिकवर होती है थोड़ी बहुत, उसके बाद ट्रेंड चेंज होता है। तो ये हमें समझना है कि ऐसी कैंडल अगर बनती है तो उसके बाद अगर उसके हाई को ब्रेक करके कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगी, तभी हमें उसमें बाइंग साइड जाना है, और फिर बाइंग साइड जाके हम अपनी पोजीशंस को वर्कआउट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बट ये अगर ऐसा बनता है तब तब हमें इसको वर्कआउट करना है। उसके बाद वाली कैंडल है बुलिश इंगल्फिंग। अभी देखिए ये सब जो पैटर्न्स हम पढ़ रहे हैं इन सबको आपको सिर्फ याद रखना है। मार्केट में ये हर 1 मिनट की कैंडल आप देखोगे, 3 मिनट की कैंडल देखोगे, 5 मिनट की कैंडल देखोगे, तो उसमें ये बनते रहेंगे। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि ऐसी कैंडल बन रही है तो इसका अपडेट ये हो सकता है। नॉर्मली जब भी हम इक्विटीज को फॉलो करते हैं जिसमें हम 15 मिनट, 1 आवर, 1 घंटे के या उससे बड़े वाले चार्ट देखते हैं, तो इसमें उसका प्रेडिक्शन बहुत सही और परफेक्ट आता है। इंडेक्स में और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो उसका प्रेडिक्शन और उसका जो इंपैक्ट है वो शॉर्ट टर्म में ही रहेगा। हम 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं तो उसका इंपैक्ट कैसे रहेगा, अगले 5 मिनट या 10 मिनट ही रहेगा। बट अगर हम 15 मिनट की, 1 घंटे की कैंडल देख रहे हैं तो उसका इंपैक्ट उस कैंडल के टाइम फ्रेम के हिसाब से रहेगा। तो हमें ये फॉलो करना है कि कैंडल्स हम कौन से टाइम की देख रहे हैं, और जितने टाइम फ्रेम की हम कैंडल देख रहे हैं उतने टाइम फ्रेम में ही उसका असर रहेगा। अगर हम 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं तो उसका इंपैक्ट अगले 5 या 10 मिनट ही रहेगा। मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टाइम फ्रेम, अगर 5 मिनट की कैंडल है तो 10 मिनट उसका इंपैक्ट रहेगा, 15 मिनट की कैंडल है तो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट उसका इंपैक्ट रहेगा, 1 घंटे की कैंडल है तो अगले 2 घंटे उसका इंपैक्ट रह सकता है, 1 दिन की कैंडल है तो उसके अगले 2 दिन उसका इंपैक्ट रह सकता है। तो हमें ये टाइम फ्रेम को वर्कआउट करना है, जो टाइम फ्रेम की हम कैंडल देख रहे हैं उसके हिसाब से उसके डबल में उसका इंपैक्ट रहेगा। तो हमें ये याद रखना है। अभी ये है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग में क्या रहता है,
पहली कैंडल रहती है वो रेड कैंडल रहती है, जिसको अपर शैडो हो लोअर शैडो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट सेकंड कैंडल अगर उसके लो के नीचे ओपन होती है और उसके हाई के अबोव क्लोज होती है 100%, मतलब वो उसको इंगल कर रही है, राइट। इंगल मतलब क्या, खाना। ये कैंडल पहले वाले कैंडल को पूरी तरह से खा रही है या इसको टोटली कवर कर रही है 100%। तो ये पहली वाली जो कैंडल है रेड कैंडल, उसको अपर शैडो या फिर उसका जो हाई पॉइंट है, लो पॉइंट है और पूरी रियल बॉडी है, उसको टोटली इसने कवर किया है। इसके लिए हम इसको बुलिश इंगल्फिंग कहेंगे। और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अगर मार्केट में कभी भी ऐसा अगर हमें सिनेरियो दिखे दो कैंडल का, तो उसके बाद मार्केट में जो डाउन ट्रेंड होता है वो खत्म होके उसके बाद अप ट्रेंड चालू होता है, जो हम चार्ट में देखेंगे। कहीं पे भी लो ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद अगर ऐसे बुलिश कैंडल बनी, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, तो उसके बाद अप ट्रेंड स्टार्ट होता है और उसके बाद मार्केट वापस अप जाना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अगर कोई पोजीशन हमें दिखती है तो उसके बाद अगर हम डाउन ट्रेंड में है तो अपने को अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेनी है। और अगर हमें अप ट्रेंड में मूवमेंट लेनी है या फिर उसमें ट्रेड लेना है तो उसके हिसाब से ये जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई के बाद भी ले सकते हैं, या फिर सेकंड कैंडल में जो जिस कैंडल ने एंगल किया है उसको, उसके बाद वाले उसका हाई टूटने के बाद हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो हमें ये समझना है। उसके बाद बेरिश रिवर्सल या फिर बेरिश इंगल्फिंग, सेम पोजीशन। इसमें क्या रहेगा, पहली वाली कैंडल ग्रीन रहेगी, दूसरी वाली कैंडल रेड रहेगी। पहली वाली कैंडल को ये रेड कैंडल पूरी तरह से इंगल करेगी या फिर पूरी तरह से कवर करेगी, इसके लो को हाई को पूरी रियल बॉडी को कवर करेगी। और फिर ये रेड कैंडल बनेगी तो डेफिनेटली यहां से जो अप ट्रेंड चल रहा होगा वहां वो रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। और नॉर्मली अगर अप ट्रेंड के बाद अगर सिर्फ बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है तो वहां से रिवर्सल आता है और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो हमें ये देखना है कैंडल ये कहां पे बनती है, उसके हिसाब से उसको फॉलो करना है कि अप ट्रेंड के पोजीशंस के बाद अगर ये बेरिश इंगल्फिंग बन रही है तो डेफिनेटली इसमें डाउन ट्रेंड आने की संभावना है। अभी देखिए आप कहेंगे ये कैंडल में भी तो बेरिश इंगल्फिंग बनी है, राइट, बट इसको इसने पूरी तरह से इंगल्फ नहीं किया है। इन दोनों का बॉटम सेम है बट इसने पूरी तरह से बॉडी को या फिर इसके लोअर शैडो को इंगल नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पे वो असर नहीं दिख रहा है। बट इसमें पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया है, इसके लिए इसका इंपैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। और इसके बाद भी इसका इंपैक्ट था डेफिनेटली। एक कैंडल में इसने इसके लो को ब्रेक किया और नीचे गई, बट इसके बाद इनडिसिसिव कैंडल बनी और वापस मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दिया और उसके बाद फिर वो यहाँ पे जब बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी परफेक्ट, तो उसके बाद मार्केट ने रिवर्स दिया। तो ऐसे भी कभी कभी हो सकता है, इसको भी अगर हम बेरिश इंगल्फिंग कंसिडर करते हैं तो ये इसने कुछ थोड़ा सा रिजल्ट दिया है बट 100% परफेक्ट रिजल्ट नहीं दिया है, बट यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिला है। तो हमने पहले ही कहा कि भाई ये सब कैंडल जो है वो 80% अच्छा रिजल्ट देंगी। 100% कोई भी कैंडल या फिर कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है जो 100% रिजल्ट दे, बट इसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमें उसको ये वर्कआउट करना है। और कभी भी ऐसे बनती है कैंडल तो हमें एटलीस्ट अपनी जो बाइंग पोजीशन है उसको थोड़ा सा हल्का कर लेना है, ताकि अगर उसमें रिवर्सल पैटर्न आता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर सके। उसके बाद पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है, कोई भी कैंडल जो रहती है प्रीवियस कैंडल, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं बुलिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल में क्या है, पियर्सिंग पैटर्न में पहली कैंडल अगर रेड बनती है और सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल उसके नीचे ओपन होके वो बॉडी के 50%, पहली जो कैंडल है उसके 50% बॉडी को कवर करके ऊपर आ जाती है और क्लोजिंग उसके 50% के ऊपर दे देती है। ये प्रीवियस जो कैंडल है उसके 50% वाली जो बॉडी अगर हम उसको कैलकुलेट, रियल बॉडी का जो 50% है उसको कवर करके उसके ऊपर अगर वो क्लोज दे देती है तो उसमें भी रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर हम कैंडल को वर्कआउट करें तो उसमें जो उसकी बॉडी का 50% मार्क रहता है वो नॉर्मली रेजिस्टेंस का काम करते रहता है, और 50% से ज्यादा अगर उसने एंगल कर लिया उसको तो उसमें रिवर्सल आने के चांसेस है, क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ रहा है ये हमें दिख रहा है। तो उसमें हमें अपनी पोजीशंस को एटलीस्ट होल्ड करना है या फिर थोड़ी सी हल्की करनी है और अगले कैंडल का वेट करना है फॉर द कंफर्मेशन। इसमें क्या है, इसमें हमें इसी कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। बट ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि यहां से रिवर्सल पैटर्न आ सकता है
यहाँ से जो डाउन ट्रेंड था वो चेंज हो सकता है, तो हमें यहाँ पे वेट करना है इसका हाई ब्रेक हो, और हाई ब्रेक होके इसको हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तभी हमें एंट्री करनी है। तो देखो ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ओपन हुई थी ऊपर बट वो नीचे आके क्लोज हुई है, तो इसमें हमारी एंट्री नहीं बनेगी। ये कैंडल में हमारी एंट्री बन सकती है क्योंकि इसने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसमें एंट्री लेके हम आगे वाला प्रॉफिट ले सकते हैं मार्केट में। बट ये हमेशा सिर्फ इंडिकेट करती है हमें, देखो पर्सिंग पैटर्न में क्या है, 50% से ज्यादा बॉडी को इंगल्फिंग किया है, बट हमें हमेशा एंट्री ये पहले वाले कैंडल के ऊपर ही लेनी है, सेकंड कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं लेनी है, ये हमेशा याद रखना है। डार्क क्लाउड कवर अगली कैंडल है, इसमें भी क्या होगा, डेफिनेटली इसमें भी यही होगा कि पहली वाली कैंडल सिर्फ ग्रीन रहेगी और सेकंड कैंडल रेड रहेगी, बट सेकंड कैंडल उसको 100% इंगल्फ नहीं करेगी, बट एटलीस्ट 50% इंगल्फ करती है, तो उसमें भी वही पोजीशन बनती है। जब भी 50% इंगल्फ कर लिया हो तो उसके बाद हमें अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा हल्का कर लेना है। जो हम अप ट्रेंड में थे, तो अप ट्रेंड में अगर हमने किसी पोजीशन में है तो फिर अप ट्रेंड का हमें अगर प्रॉफिट बुक कर लेना है या फिर थोड़ी सी पोजीशन हल्की कर लेनी है ताकि हमारा प्रॉफिट बच सके, और प्रॉफिट बचने के बाद अब ये जब लो है प्रीवियस कैंडल का वो ब्रेक होगा तभी हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और ये ब्रेक भी क्लोजिंग कैंडल में देना चाहिए। तो ये देखो ये कैंडल तो नीचे ओपन हुई थी बट ये ऊपर आके क्लोज हुई, तो इसमें हम एंट्री नहीं लेंगे सेल साइड में। ये कैंडल है, ये भी इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है, बट ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और फिर इसके बाद ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसके में हम सेलिंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमें ये जो पर्सिंग कैंडल है और डार्क क्लाउड कवर है, इसमें सेकंड कैंडल के ऊपर हम एंट्री नहीं ले सकते, उसमें हमें कंडीशन याद रखनी है। अगर ये कैंडल बनती है तो ये जो अपना डाउन ट्रेंड था वो खत्म होने की आशंका होती है, ये प्रेडिक्शन होता है, बट तो इसके लिए हमारी पोजीशन हमें थोड़ी सी स्क्वायर ऑफ करनी है, हल्की करनी है, बट ये कैंडल के ऊपर जाने के बाद ही, क्लोजिंग कैंडल मिलने के बाद ही एंट्री करनी है अगले वाले पोजीशन में, बाइंग में। और यहाँ पे भी डार्क क्लाउड कवर में भी इसमें हमें सिर्फ पोजीशन हल्की कर लेनी है, इसके नीचे आने के बाद हमें जो इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तभी इसमें एंट्री करनी है, ये हमेशा याद रखना है। इसके ऊपर एंट्री नहीं किया जा सकता, ओनली जो हमारी पोजीशन है उसको हल्की कर लेना है ताकि हमारा प्रॉफिट हमें मिल सके, ज्यादा प्रॉफिट हम कमा सके। अभी इसके बाद आती है हरामी कैंडल। हरामी एक जापानीज वर्ड है जो प्रेग्नेंट लेडी को रिकमेंड करता है, और ये जो कैंडल्स होती है ये प्रेग्नेंट लेडीज को ही रिकमेंड करती है। आप ये डायग्राम अगर देखोगे तो ये अगर लेडी है और ये इसका बच्चा है उसके पेट में, समझे, तो ये हरामी वर्ड जो जापानीज वर्ड है इसके लिए इसको हरामी कहा जाता है। बट हमें ये वर्कआउट करना है भाई, पहली वाली कैंडल से दूसरी वाली कैंडल उसके बीच में तैयार हो जाती है तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और पहली वाली रेड हो और दूसरी वाली ग्रीन हो, या फिर पहली वाली ग्रीन हो और दूसरी वाली रेड हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसमें मैक्सिमम रिवर्सल इम्पैक्ट होता है, जो भी ट्रेंड चल रहा हो उसके बाद अगर हरामी कैंडल बनती है, बुलिश हरामी या फिर बेरिश हरामी, तो उसमें रिवर्सल ट्रेंड बताता है। तो देखो यहाँ पे कैसे हुआ कि अप ट्रेंड था और उसके बाद यहाँ पे बेरिश हरामी कैंडल बनी है, पहली वाली ग्रीन कैंडल है, दूसरी वाली रेड कैंडल है, और उसमें ये बेरिश पैटर्न बन रहा है, बेरिश हरामी पैटर्न, और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो उसमें हमें क्या करना है, पहले तो अगर हम अप ट्रेंड में थे तो हमारे पोजीशन हमें हल्का कर लेना है, और उसके बाद ये जो लो है वो ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं बेरिश सेलिंग साइड में, और उसके बाद हम सेलिंग का ये प्रॉफिट ले सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, ये सिर्फ हमें प्रेडिक्ट करने में आसानी देता है ये सब कैंडल, सिंगल कैंडल पैटर्न, बट इसमें हमें पोजीशन हल्की करनी है, बट ना कि रिवर्सल में डायरेक्टली एंट्री करनी है। रिवर्सल में एंट्री के लिए डेफिनेटली ये जो पहली कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग आएगी तभी हम इसमें रिवर्सल में सेलिंग में एंट्री कर सकेंगे, उससे पहले नहीं, ये हमेशा याद रखना है। सेम हरामी क्रॉस, अभी हरामी क्रॉस में कैसा रहता है, इसमें भी बुलिश और बेरिश रिवर्सल की पैटर्न आते हैं। पहली वाली कैंडल कौन सी भी कलर की हो उसके बाद अगर क्रॉस कैंडल बनती है, सिंगल प्लस वाली कैंडल बनती है, या फिर सिंपल डोजी कैंडल, इसको डोजी कैंडल नहीं कह देंगे क्योंकि इसका जो शैडो है वो छोटा है, बट ऐसी क्रॉस कैंडल्स भी कभी कभी बनती है मार्केट में, तो उसमें भी कैसे रहता है, नॉर्मली उसके बाद रिवर्सल आने के चांसेस रहता है, क्योंकि ये जो क्रॉस कैंडल रहती है
वो इंडिसिसिव कैंडल रहती है। यहाँ पे दोनों जन का प्रेशर है, बायर्स का भी और सेलर्स का भी। तो हमें ये कैलकुलेट करना है भाई ये कोई डिसीजन नहीं दे रही है, तो कभी भी अगर इसका हाई क्लोज हाई के ऊपर ब्रेक होता है, हाई ब्रेकआउट होता है, तो उसमें वापस डेफिनेटली ट्रेंड आएगा, और अगर लो ब्रेक होता है तो उसमें डाउन ट्रेंड आएगा। तो हमें ये मार्केट की पोजीशन से वर्कआउट करना है। देखो यहाँ पे ये बेरिश क्रॉस बना था, बट इसका हाई जब ब्रेक हुआ तो उसके बाद ये अपट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है, बेरिश रिवर्सल या फिर बुलिश रिवर्सल, ये कोई भी रिवर्सल का ही ट्रेंड है जिसमें अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे पोजीशन हमें हल्की करने का प्रेडिक्शन मिल जाता है, बट अगली वाली जो पोजीशन है जिसमें एंट्री करना है नहीं करना है, वो हमें उसका हाई या लो क्रॉस होने के बाद ही एंट्री करना है, ये हमेशा याद रखना है। और अभी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, नॉर्मली सिर्फ कैंडल बन जाए तभी एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हम गलत तरीके से गलत थोड़ी एंट्री लेट हो जाए तो चलेगा, लेकिन मार्केट के फ्लो में एंट्री हो गई और अगर हम गलत हो गए तो फिर हमारा वहां पर नुकसान होने की ज्यादा संभावना होती है। तो इसके लिए हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसा हम नहीं करें, हमें हमेशा कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री लेनी है। उसके बाद ये एक पैटर्न है जो मार्केट में हमें हमेशा कैंडल्स में दिखता है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में कैसे रहता है, ये 3 कैंडल का पैटर्न है। पहली कैंडल इसमें रेड रहेगी, दूसरी कैंडल ग्रीन रहेगी, तीसरी कैंडल भी ग्रीन रहेगी, और उसने पहले वाली कैंडल को 50% एटलीस्ट इंगल्फ किया रहेगा। एटलीस्ट 50% इंगल्फ कर लिया, मतलब यहां से सेलर्स का प्रेशर था, फिर बायर का प्रेशर आया, और थर्ड कैंडल ने पहली वाली जो रेड कैंडल थी उसको 50% इंगल्फ कर लिया। तो मतलब उसके बाद इसके हाई ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे बाई साइड जा सकते हैं, बट हमें ये कंफर्मेशन इसका हाई ब्रेक होने के बाद ही मिलेगा। बट यहाँ पे अगर पोजीशंस को डेफिनेटली वर्कआउट करना है, अगर हम सेल साइड हो तो वहां से एग्जिट हो जाना है, और इसके ऊपर क्लोजिंग बेल थे। देखो अभी ये कैंडल ने तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। मिनिमम 50% क्लोज का इंगल्फ करना चाहिए, अगर 100% इंगल्फ कर लेते तो डेफिनेटली वहीं पे हम एंट्री ले सकते हैं।